नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं हूं प्रियांक और स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल निफ्टेबल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। रिप्लेसमेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत करो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इजी लर्निंग आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हो सकता है ये वीडियो 5-6 मिनट जितनी लंबी हो जाए, बट वादा करता हूँ ये 5 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंपनी की एसेट्स की वैल्यू को समझने में अपनी मदद करता है। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है, अगर आज एक नई कंपनी बनानी है और उसमें पुरानी कंपनी जैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट्स एंड मशीनरी लगानी है, तो उसका जो खर्चा आएगा वही है आपका रिप्लेसमेंट वैल्यू। मतलब पुरानी कंपनी के एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए आज कितना खर्चा आएगा, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जांपल। मानो आपके पास एक पुरानी कार है, अगर आज आपको उसी जैसी नई कार खरीदनी है तो उसका जो प्राइस होगा वही उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है। पुरानी कार का मार्केट वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट वैल्यू उस नई कार की कॉस्ट पर ही डिपेंड करेगा। स्टॉक मार्केट में भी हम रिप्लेसमेंट वैल्यू जब देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि कंपनी की जो एसेट्स है उसको रिप्लेस करने में कितना खर्चा आएगा। ये कंपनी की असली कीमत को समझने का एक अलग तरीका है। आई होप आपको रिप्लेसमेंट वैल्यू ठीक से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। ये कॉन्सेप्ट वॉरेन बफे का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी भी एसेट, जैसे कि स्टॉक की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो उसकी फ्यूचर कैश फ्लो के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। वॉरेन बफे कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो आपको कंपनी से फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो का डिस्काउंटेड वैल्यू है। मतलब अगर आपको एक कंपनी से फ्यूचर में पैसा कमाने की उम्मीद है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जांपल। मानो आप एक स्टॉल खोलते हो। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉल फ्यूचर में आपको 10,000 का प्रॉफिट देगा हर साल, और आप 5 साल तक ये बिजनेस चलाओगे, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 50,000। ये है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। स्टॉक मार्केट में भी जब हम किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमाएगी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो शेयर अंडर वैल्यूड है, और अगर कम है तो ओवर वैल्यूड है। अब बात करते हैं थर्ड टर्मिनोलॉजी की, जो है मार्केट वैल्यू। ये वो प्राइस है जो आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए मिलता है। मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन होती है मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कंपनी का एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, और लिक्विडिटी। ये सब फैक्टर्स मिलाकर शेयर का प्राइस डिसाइड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जांपल। मानो आपके पास एक रेयर पेंटिंग है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक है, लेकिन अगर लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी किसी शेयर की मार्केट वैल्यू उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करते हैं, मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो पर डिपेंड करती है, और ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करते हैं। जबकि मार्केट वैल्यू जो है वो प्राइस जो स्टॉक मार्केट में शेयर का होता है, ये मार्केट सेंटिमेंट और डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मानो आपको एक सैनिटाइज़र खरीदना है और उसका एक्चुअल कॉस्ट जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 100 रुपये है,
लेकिन अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है उसके सप्लाई से और लोग उसे 110 में खरीद रहे हैं तो उसका मार्केट वैल्यू होगा 110 रुपए का। स्टॉक मार्केट में भी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो शेयर अंडर वैल्यूड है, सस्ता है, और अगर कम है तो ओवर वैल्यूड है या वो महंगा है। इन्वेस्टर्स का गोल होता है कि अंडर वैल्यूड शेयर्स को खरीदना और ओवर वैल्यूड शेयर्स को बेचना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसीलिए इक्विटी इन्वेस्टिंग एक आर्ट है और साइंस भी। मैनेजमेंट क्वालिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मार्केट सेंटिमेंट्स जैसे फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि रिप्लेसमेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को सरल तरीके से समझाने के लिए मिलते हैं अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।